अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। सूजी का हलवा जूसी और दानेदार बनाने का बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ। बगैर कलर डाले हलवे का शानदार कलर हम किस तरह लाएंगे और इसके अलावा ऐसी मेजरमेंट दूंगी कि बिगनर्स भी आंखें बंद करके बना लें, क्योंकि कुछ लोग हलवे में घी या ऑयल बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। ऐसा हलवा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और 2 चम्मच से ज़्यादा खाया नहीं जाता और बाज़ इतना रूखा और ड्राई सा हलवा बनाते हैं कि गले को ही चिपकने लगता है। तो आज की वीडियो देखकर आप परफेक्ट हलवा बनाने के मास्टर बन जाएंगे। तो फिर देर कैसी, अपनी इस शानदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लूँगी सूजी। 1 कप भरकर मैंने सूजी ली है और सूजी में इसी कप से पैमाइश करूँगी जिसमें कि हम चाय वगैरह पीते हैं, ताकि हर कोई इजीली बना सके, क्योंकि सब लोगों के पास मेजरिंग कप नहीं होते। तो इसीलिए मैं इसी कप से आपको सूजी की पैमाइश बताऊँगी। तो यहाँ पर 1 कप भरकर मैंने सूजी ली है। इसको अच्छे से छान लेंगे और जितना भी इसके अंदर कचरा वगैरह था इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं लूँगी बेसन। तो बेसन डालने से फ्रेंड्स आपका बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हलवा रेडी होगा और दूसरा एक अमेजिंग कलर मिलेगा आपके हलवे को। तो इसीलिए हाफ कप बेसन भी मैंने इसमें ऐड किया है। सूजी से आपने हाफ रेशो में बेसन रखना है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से छान लिया है। चलते हैं अब शीरा रेडी करते हैं। तो शीरा बनाने के लिए पैन को मैंने 1 मिनट पहले ही चूल्हे पे चढ़ा दिया था। जैसे ही पैन गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। 1.5 कप मेरे पास सूजी और बेसन है, उसी हिसाब से 1.5 कप ही मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह जब आप पैन को अच्छे से पहले गर्म कर लेते हैं फिर उसमें चीनी ऐड करते हैं तो नीचे वाली जो चीनी की तय होती है वो कैरामलाइज हो जाती है। कैरामलाइज होने से इसका कलर बड़ा अमेजिंग आता है और दूसरा एक डिफरेंट सा टेस्ट भी आपको मिलेगा हलवे में। तो यहाँ पर इसी कप की मदद से पैमाइश करते हुए 4 कप भरकर मैं पानी ऐड करूँगी। तो जैसे ही मैंने इसमें पानी ऐड किया फ़ौरन से चीनी ने अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमने चीनी को हल्का सा कैरामलाइज़ किया था। और फ्रेंड्स एक बात का ख्याल रखें कि आपने चीनी को बहुत ज़्यादा कैरामलाइज़ नहीं करना, बस पहले अपने पैन को गर्म करें और आग बंद करने के बाद फिर आपने उसमें चीनी ऐड करनी है। और चीनी डालने के बाद जब उसमें पानी आप डाल दें तो फिर उसके बाद आपने इसकी फ्लेम ऑन करनी है। बस इस तरह हल्की सी नीचे की तय कैरामलाइज़ हो जाएगी, जिससे आपको बड़ा ही एक अमेजिंग टेस्ट मिलता है। तो अब यहाँ पर 3 से 4 अदद हरी इलायची को मैंने मोटा सा पीस लिया था और ये शीरे में ऐड कर दिया है। तो जब तक हमारा शीरा रेडी होता है हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को भी हल्का सा पीस लेते हैं। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम और मग्स का यूज़ किया है, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो तकरीबन 8 से 10 मैंने बादाम लिए थे और 1 चम्मच भरकर मैंने मग्स का यूज़ किया है। हल्का सा हम इसको पीस लेंगे, क्योंकि इस तरह जब आप मोटा मोटा इसको पीस कर डालते हैं तो बड़ा अमेजिंग फ्लेवर मिलता है, ये बजाय इसके कि आप इसको पाउडर बनाकर डालें। तो आपने इसी तरह इसको मोटा मोटा पीस कर ही डालना है। तो यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स भी रेडी हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ आते हैं, अब शीरे को चेक करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये शीरा अब मुकम्मल रेडी हो चुका है। देखा कितना कलरफुल शीरा जो कि बगैर कलर के हमने तैयार किया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इस मज़ेदार से हलवे की हम मज़ेदार सी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए मैंने 1 कप भरकर लिया है बनास्पति घी। अगर आपके पास देसी घी हो तो वेल एंड गुड, वरना कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपने ऑयल का यूज़ नहीं करना, क्योंकि मज़ेदार और टेस्टी हलवा हमेशा घी में ही रेडी होता है। तो जैसे ही घी मेल्ट हो चुका था तो अब मैंने इसमें डाल दी है सूजी और बेसन, जो कि हमने पहले ही छान कर रख लिए थे। तो अब आपने इसकी भुनाई पर ख़ास तवज्जो देनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अगर आप इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं तो आपका मज़ेदार हलवा रेडी होता है और ऐसा हलवा तैयार होगा कि सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स तकरीबन आपने इसको 8 से 10 मिनट लाजमी देने हैं। इसी तरह आपने बराबर चम्मच चलाते हुए मीडियम सी फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है। अगर आप इसके नीचे फ्लेम तेज़ करते हैं तो सूजी बहुत जल्द जल जाती है, इसीलिए मीडियम फ्लेम रखते हुए आपने इसको, जैसे ही 8 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स, जो कि हमने पहले ही कूट कर रखे थे। तो आप भी इसी तरह ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ड्राई फ्रूट्स क्रंची क्रंची से हो जाते हैं जब आप उसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी इसके साथ फ्राई कर लिया था। लगभग टोटल जो मैंने इसको टाइम दिया है सूजी की फ्राइंग में तकरीबन 10 मिनट लगे हैं। तो जैसे ही सूजी अच्छे से फ्राई हो चुकी थी तो अब मैंने इसमें शीरा ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले मैंने हाफ़ शीरा ऐड किया है और हाफ़ को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब बाकी का बचा हुआ शीरा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इस तरह एक तो ये मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाती है और दूसरा जो कि ये जल्दी से इसके अंदर जज़्ब हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा इसको टाइम भी नहीं देना पड़ता। और अगर आप इस तरह शीरा पकाकर इसके अंदर डालते हैं तो आपकी जो है वो सूजी बहुत जल्द फूल जाती है, जिससे दानेदार हलवा बनता है। तो बस फ्रेंड्स अब इस स्टेज पर आपने इसको इतना पकाना है कि सूजी बर्तन को छोड़ दे या फिर इसमें से घी निकलना स्टार्ट हो जाए, तो समझ जाएं कि हलवा रेडी हो चुका है। लेकिन ये इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगी, क्योंकि हमने इसमें चाशनी पकाकर ऐड की है। अगर आप शीरा पकाकर ऐड करते हैं तो टोटल 4 से 5 मिनट में ये सूजी अच्छे से सिमट जाती है
और बर्तन को छोड़ देती है तो मिनटों में ही हमारा हलवा रेडी हो जाता है। तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में मैंने इसमें ये थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड की है, जिससे आपको एक इसकी अमेजिंग लुक मिलती है और थोड़ा सा डिफरेंट सा टेस्ट भी मिलता है, तो इसलिए लाजमी से ऐड कीजिए। वैसे मुझे ये अपने खानों में बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। अगर आप इसको नहीं पसंद करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 15 मिनट में बनने वाला ये मुकम्मल हलवा अब रेडी है। और फ्रेंड्स, आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से ये कितना मज़ेदार और शानदार किस्म का हलवा रेडी हुआ है, जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा इसमें तैरता हुआ कोई घी नज़र आ रहा है और ना ही ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, बल्कि एकदम अमेजिंग और परफेक्ट रेशो के साथ हमने इसको तैयार किया है। और अब इस रेसिपी को देखने के बाद कोई बिगनर्स भी अगर इसे बनाना चाहे, यानी कि कोई पहली बार भी बना रहा हो, तो आंखें बंद करके बना ले, क्योंकि इसकी इतनी परफेक्ट रेशो मैंने आपको बताई है कि अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना मज़ेदार और शानदार किस्म का हलवा हमारा रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए ये शानदार किस्म का हलवा तैयार करें, खुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।